Hello student, today we are going to start with the first chapter, that is the mathematical logic. ठीक है, यहाँ पे देखो मैं आपको जो फर्स्ट टॉपिक है बेसिक मैथमेटिकल लॉजिक का, that is the statement I have written over here. First you try to understand what is the statement. As name itself suggests, logic means it's a reasoning. Okay, now in mathematical logic, first topic is the statement. You have to identify, you have given the number of sentences, you need to identify the given sentence is a statement in logic or not. So first and foremost, before explaining you the definition of the statement, पहले मैं आपको डेफिनेशन, स्टेटमेंट का डेफिनेशन देने से पहले एग्जाम्पल पहले आपको आप देख लो तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज स्टेटमेंट. देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में मैंने लिखा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द असर्टिव सेंटेंस. हियर सन राइजेज इन द ईस्ट, all of no, sun rises in the east. It's true. It's true. Okay. If not, then it may be false. अगर किसी ने ये स्टेटमेंट बनाया सन राइजेज इन द वेस्ट, तो उस केस में फॉल्स होता है. सेकेंड वन, टू सी 3 + 8 इज इक्वल टू 15, क्योंकि हम सबको पता है कि 3 + 8 इज 11 नॉट 15. तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे फॉल्स है. समझो अगर ये 3 + 8 यहाँ पे 11 होता था तभी क्या होता था, ये ट्रू होता था. मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, लॉजिक में स्टेटमेंट आप उसी सेंटेंस को बोलोगे जो डिक्लेरेटिव होना चाहिए और दो में से कोई भी एक वैल्यू देना चाहिए. कौन सी, ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए. या तो ट्रू वैल्यू होना चाहिए या तो फॉल्स वैल्यू होना चाहिए, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. नाउ यू कैन सी द डेफिनेशन. डिक्लेरेटिव, दैट इज द असर्टिव सेंटेंसेस which is either true or false but not both simultaneously. Try to understand here, but not both simultaneously. Like मैं अभी आपको आपका एग्जांपल देता हूँ. You are going to attend the 12th board exam. उसमें आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट क्या आएगा, आप पास होगे 100%, डेट श्योर है. इफ नॉट तो क्या होगे, फेल होगे. पास और फेल के सिवाय आपके रिजल्ट भी कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता. मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज इधर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज द स्टेटमेंट इन लॉजिक. स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर P Q R, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर PQR. तो अभी हम लोग ने ये देख लिया, फर्स्ट वन स्टेटमेंट है ऑल्सो इट्स ट्रू, सन राइजेज इन द ईस्ट. तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, T. वो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सेकेंड वन, 3 + 8 इज इक्वल टू 15. इट्स अ स्टेटमेंट बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, फॉल्स, क्योंकि वो 3 + 8 11 होता है, 15 नहीं होता है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. व्हाट आर यू डूइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हाट आर यू डूइंग. देखो यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स ये सब कुछ मिलेगा क्या, नहीं. सो दिस इज नॉट द स्टेटमेंट. एक्सक्लामेशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज. जब आपको एक्सक्लामेशन का कुछ ऐसा दिखेगा,
दैट इज ऑल्सो नॉट, बिकॉज आपको इसमें से कोई भी ट्रू और फॉल्स कोई भी वैल्यू नहीं देगा। कमांड, आप किसी को बोले सिट डाउन, दैट इज ऑल्सो नॉट द स्टेटमेंट। ऑर्डर, ओपन द विंडो, ऐसा आप किसी को अगर कोई ऑर्डर दे रहे हो उस केस में भी आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू नहीं मिल रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस, आप किसी के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को, लाइक प्लीज गिव मी योर पेन, ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट द सेंटेंसेस। इफ इट्स नॉट द सेंटेंसेस तो उसका कोई ट्रूथ वैल्यू ही नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट वन, कंटिन्यूड ओपन सेंटेंसेस। ओपन sentences means truth value depends upon the situation. Like, I have taken example here. Mathematics is an interesting subject. See, mathematics is an interesting subject, maybe for me, maybe for you, but not for everybody. So this is an open. This depends on the, like, person to person. He is honest. He is honest. Honest means what? सब लोग तो ऑनेस्ट नहीं हो सकते हैं। सो सी, ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, ओके। सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस कॉल्ड एज द ओपन सेंटेंसेस। सो ओपन सेंटेंस इज ऑल्सो नॉट द स्टेटमेंट इन लॉजिक। ओपन सेंटेंस भी लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं होता है। ट्रूथ वैल्यू जब आपको डिनोट करना है, अगर वो ट्रू होगा तो डिनोटेड बाय कैपिटल टी, स्मॉल अगर फॉल्स होगा दैट इज डिनोटेड बाय एफ। हियर सन राइजेस इन द ईस्ट, इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स ट्रू, डिनोटेड बाय टी। 3 + 8 is 15, it's a statement, but 3 + 8 is not 15, so it's a false, denoted by F. This is all about your basic first topic in mathematical logic, statement. Okay, continue with the topic logical connectives. हम लोगों ने अभी तक सीखा कि लॉजिक में स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। लॉजिक में स्टेटमेंट, सेंटेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हम लोग सीखेंगे कि लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में ये जो टेबल यहाँ बोर्ड पे आपको दिख रहा है, ये टेबल का यूज करके आपको सम सॉल्व करना होता है। उसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चंस तो आता ही आता है 100%। ये टेबल का यूज करके किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सी, लॉजिकल कनेक्टिव्स, लैंग्वेज में आपको पता है कनेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। लाइक अगर मैं कोई भी सिंपल सेंटेंस बोल देता हूँ, जय इज अ गुड बॉय एंड ही इज हार्ड वर्किंग, तो जय इज अ गुड बॉय वो एक सेंटेंस है, और ही इज अ हार्ड वर्किंग वो दूसरा सेंटेंस है। दोनों को जो ऐड किया है वो क्या है, वो एंड है। सो एंड इज द कनेक्टिव्स। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक में दैट इज एंड और implication, double implication and negation. These are 5 connectives in logic. एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में आपको टेबल ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, बट ये टेबल जब आप ड्रॉ करना नहीं सीखोगे तब तक आप इसके बेस पे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। आपकी जो एक्सरसाइज है, एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस टेबल के ऊपर ही बेस्ड है। देखो, फर्स्ट टेबल सेज दैट इज द एंड कंजंक्शन। हम लोग ए लिखते हैं ना, ए हम लोग ने नर्सरी जूनियर सीनियर में पढ़ा था, ए फॉर एप्पल। तो ए का जो बीच वाली लाइन है इसको आप हटा दो तो ये आपका सिंबल हो जाता है कंजंक्शन का, दैट इज एंड। ठीक है, अब जैसे हम लोग ने अभी जस्ट डिस्कस किया P एंड Q, ठीक है, जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग P और Q से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर P एंड Q। यहाँ पे P एंड Q, T T F F, T F T F,
क्लियर। अब देखो एंड का एक कॉलम जो है, दिस कॉलम इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट कॉलम फॉर ऑल। अब देखो P and Q, try to understand here, P and Q दोनों ट्रू है, P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। P ट्रू है, Q फॉल्स है, आपका रिजल्ट फॉल्स होगा। P फॉल्स है, Q ट्रू है, आपका रिजल्ट फॉल्स होगा। दोनों फॉल्स है तो आपका रिजल्ट फॉल्स होगा। इसको एक सिंपल एग्जांपल से आप समझो। अगर समझो एक कोई भी स्टूडेंट है, आप अपने आप को अज्यूम कर सकते हो। आपका अगर दो फ्रेंड है, एक P है और एक दूसरा Q है, ये दो आपका फ्रेंड है। आप अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना चाहते हो। तो डियर, आप जब अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, P एंड Q, P और Q दोनों मेरे बर्थडे पार्टी में आ जाना। मीन्स आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरे बर्थडे पार्टी में तो दोनों आना चाहिए ही, दोनों ही आना चाहिए मेरे बर्थडे पार्टी में। मीन्स P आया, Q आया, देन ऑल्सो इट्स ओके। P आया, Q देखो नहीं आया, Q फॉल्स हो गया। Q नहीं आया मतलब जो आपने बोला था वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि आपने तो दोनों को बुलाया था साथ में। P नहीं आया, Q आया तो भी गलत हो गया। दोनों नहीं आए तब तो गलत है ही, क्योंकि आपने दोनों को साथ में बुलाया था। अब देखो दूसरा डिसजंक्शन, और को क्या हम लोग नॉर्मल जैसे V लिखते हैं ना, तो ये और का सिंबल है। क्लियर। अब देखो और के केस में आप फिर से आप वही एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये आप हो, ये आपके दो फ्रेंड है P एंड Q। अभी आपका बोलने का स्टाइल देखो, P या Q मेरे बर्थडे पार्टी में आ जाना, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप दोनों में से P और Q दोनों में से आप ऑप्शन दे रहे हो। P आएगा तो भी चलेगा, Q आएगा तो भी चलेगा, दोनों आएंगे तो भी चलेगा, बट दोनों नहीं आएंगे अगर, तो नहीं चलने वाला है। अब देखो इसमें क्या हुआ डियर, P आया, Q आया, यहां देखो स्मॉल रहेगा, यहां पे स्मॉल रहेगा। P आया, Q आया, तो आपने जो बोला वो सही है। आपने ऑप्शन दिया है P या Q मेरे बर्थडे पार्टी में आ जाना। P आया, Q नहीं आया तो भी चलेगा, P नहीं आया, Q आया तो भी चलेगा, दोनों नहीं आए तब तो गलत है। तो ये आपको दो टेबल समझ गया कैसे ड्रॉ करना है, एंड का और का। आप ये जो वर्ड है ना, इससे आप डरो मत, इसको आप टेंशन मत दो। बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने को कुछ नहीं आता है, जस्ट आप एंड का ये सिंबल और का ये सिंबल आपको याद रखना है और टेबल याद रखना है बस। और टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस क्लास ओनली। नाउ नेक्स्ट वन, implication, that is the conditional statement। if P if then, like if P then Q, if you are studying then you are going to pass। इसमें देखो, इसमें आपको सिंपल थोड़ा इसको आपको पोएम की जैसा लर्न करना है। कैसे याद रखना, देखो both T then T, both F then T, mix। try to understand, यहाँ mix है, मिक्स देन रिजल्ट ऑफ Q। रिजल्ट ऑफ Q मीन्स जिसकी तरफ एरो रहेगा उसका रिजल्ट। तो यहाँ पे एरो Q की तरफ है तो Q का रिजल्ट, यहाँ पे एरो Q की तरफ है तो Q का रिजल्ट। कौन से केस में, मिक्स के केस में। कंडीशनल में, कंडीशनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इम्प्लीकेशन। नाउ बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल का सिंबल क्या है, दोनों तरफ एरो है। कंडीशनल का सिंबल क्या है, एक सिंगल तरफ एरो है। ओके, नाउ बाय कंडीशनल में आप ध्यान दो, बाय कंडीशनल का भी इसके जैसा है, थोड़ा सा अलग है। बोथ T, योर रिजल्ट विल बी T।
both false, your result will be again T. Mix, then false. Mix, then false. आपको इतना ही याद रखना है बस. रिपीटिंग वंस अगेन, इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन में डिफरेंस इतना है, ये दोनों सेम होता है. When both T then T, both F then T, both T then T, both F then T. Mix, इम्प्लीकेशन में रिजल्ट ऑफ Q, जिसकी तरफ एरो रहेगा उसका रिजल्ट. सपोज यहाँ पे Q इम्प्लाइज P होता है, Q इम्प्लाइज P, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता था, अब एरो किसकी तरफ आया, P की तरफ, तो यहाँ पे T और यहाँ पे F. ओके, तो अभी हम लोग लास्ट वन देखेंगे निगेशन का. निगेशन दैट इज नॉट, जो उसका सिंबल है, उसका सिंबल है टिल्ड का साइन. ठीक है, अब ध्यान दो, P निगेशन ऑफ P. अगर P ट्रू स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन होगा फॉल्स. अगर P फॉल्स है तो उसका निगेशन होगा ट्रू, T. एक बार मैं फिर से ओवरऑल रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझो. एंड के केस में जो एंड का टेबल है उसमें अगर दोनों T है तो ही आपका रिजल्ट T होगा. एक भी फॉल्स आया तो आपका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा. और के केस में एक भी T है तो आपका रिजल्ट T रहेगा. दोनों फॉल्स देन इट विल बी फॉल्स. इम्प्लीकेशन के केस में बोथ T देन T, बोथ F देन T, मिक्स देन जिसकी तरफ एरो रहेगा उसका रिजल्ट. डबल इम्प्लीकेशन के केस में बोथ T देन T, बोथ F देन T, मिक्स. अगर ये मिक्स है तो फॉल्स होगा. निगेशन में T है तो F, F है तो T. अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो, आप में भी सोचोगे कि सर ने P क्यों लिया है, तो यहाँ पे T T F F 4 क्यों लिया है. आप ध्यान से समझो, हम लोग ने प्रोबेबिलिटी में सीखा था, अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो सिंपल स्पेस 2 होता है, 2 कॉइन टॉस कर रहे हो सिंपल स्पेस 4 होता है. रीजन इज व्हाट, कॉइन है तो उसका हेड और टेल आता है. 2 raised to n इज आवर फॉर्मूला. यस और नो. इन द सेम हैंड, जैसे हम लोग ने अभी अभी डिस्कस किया कि स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो स्टेटमेंट के केस में भी 2 पॉसिबिलिटी है. लाइक द सेम, या हमने 2 स्टेटमेंट लिया P एंड Q, तो 2 raised to 2 इज इक्वल टू 4. ऐसे जब हम लोग P Q R 3 स्टेटमेंट लेंगे तो 2 raised to 3 दैट इज 8. वो जब हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे, अभी जब हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे इसका यूज करके, ये जो हम लोग ने 5 कनेक्टिव सीखा इसका यूज करके जब हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे उसमें ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी. ओके, थैंक यू.